गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपके प्यार के लिए, लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी। तो आप सभी का थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ प्यार, क्योंकि आप लोग करते हो मेरा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर बारे, क्या ओपन रीडिंग करूँगी, आपके पर्सन के बारे में चेक करूँगी। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको करने होंगे पे, बिकॉज पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कुछ के बारे में बातें, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं यूज़ करूँगी। एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं अभी उनके क्या हालात हैं, ठीक है। क्या वो सोच रहे हैं मुझे बताइए। पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं तो भी बताइए, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो भी बताइए। ओपन रीडिंग कर रही हूँ। एंजल आप बताइए, सपोर्ट कीजिए, अभी उधर का क्या हाल है, ठीक है। क्या बात है, सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर भाई, किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टनर या तो आपका बर्थडे हो सकता है आने वाला है, या आ चुका है यहाँ पर, ये आपको कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा है। पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है। ये ऑनलाइन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है कि आपके तक पहुँचना है, आपको प्रपोजल देना है। बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग में है ये पार्टनर। और यहाँ पर ये जितनी जल्द हो सके आपकी तरफ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी ना हो, कहीं आप कोई थर्ड पार्टी ना बना लो, क्योंकि आप एक स्टार हो, एक्टर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, कुछ आप बड़ा कर रहे हो। जिस कारण ये पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लगता है यहाँ पर इससे पहले मैं देर कर दूँ, कोई और आ जाए, मैं जाकर अपने पार्टनर को अपने लव का इजहार कर दूँ, ठीक है जी। आपका क्रश भी हो सकता है। यहाँ पर ये हम मुझे वाइब्स आ रही है कि आपका बर्थडे है या इस पार्टनर का बर्थडे है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं इस डेक से। इस डेक से भी मैं निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स क्यों आया एंजल? आर्के एंजल मुझे गाइड कीजिएगा, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या बात है, खुशियाँ देखता भाई, ये तो खुश हो रहा, भागो भाग हुआ पड़ा भाई। क्वीन ऑफ सोर्स के लिए आया ये यहाँ पर, इसी को दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पर? कॉम्प्रोमाइज, करेज, ओके। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया यहाँ पर? ओके, चेंज, क्या बात है। यहाँ पर ये क्यों आया? पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया यहाँ पर? वन मोर कार्ड एंजल, वन 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 वन, ओके थैंक यू। यहाँ पर आया है क्रिएटिविटी, ओके। एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? एस ऑफ कप्स क्यों आया है? द बर्डन, ओके। एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? एस ऑफ कप्स, रुक जा भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? आना होगा तो आएगा। लो लो लो, इतने नहीं लूंगी मैं, ठीक है। 1 बाय 1 दीजिएगा। एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? आप थोड़ा सब्र रखा कीजिए एंजल्स। एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके। क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ट्स, ओके। शेयरिंग, ओके। नहीं, इतने नहीं लूंगी। शेयरिंग क्यों आया है यहाँ पर? 5 सॉर्ट्स क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पर? एंजल, 1 मोर कार्ड, ओके। स्ट्रेस, क्या बात है मेरी जान, इतना दुख, इतना दर्द,
ये पार्टनर चाहता है कि आप पास्ट की सारी बातों को, सारे गुस्से को, गिले को भूल कर इनके प्यार को याद करते हुए इनको माफ़ कर कर इनकी तरफ लौटो। ये पार्टनर आपको अपना एक इमोशनल साइड दिखाना चाहता है। ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये चाहता है यहाँ पर कि आपको ये प्यार देना, प्रोटेक्ट करना, और ये चाहता है कि आगे बढ़कर आपका हाथ थामे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी एक इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया था। आपको अपने बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं इन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये शेयर करना चाहते हैं अपने दिल के जज्बात आपको। एक लविंग डबिंग इनकी एनर्जी है। सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुए हैं आपके लिए। सो ये यहाँ पर आपके पास लौटने की भी एनर्जी है। ये यहाँ पर अपनी ट्रू साइड आपको अब दिखाना चाहते हैं। प्यार क्या होता है अब ये आपको बताना चाहते हैं भाई। सो बहुत ज़्यादा आपने इनसे प्यार की कामना की थी, लेकिन इस पार्टनर ने आपको उतना प्यार नहीं दिया। ये रन कर रहा था आपसे, अब ये यहाँ पर आपके प्यार की इनको कदर हो रही है। डरा हुआ है, ये क्यों डरा हुआ देख लेते हैं। देखिए ये इनको डर लगता है यहाँ पर कि कहीं, सबसे पहली बात तो बता दूँ, इनको लगता है यहाँ पे आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी ना बन जाए, क्योंकि अब आप अपने बारे में कुछ इनको बताते नहीं हो। अब अपनी बातों को आप छुपाने लगे हो। अब बहुत ज़्यादा आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन बने हुए हो जो जो अपने दिल की कोई भी फीलिंग, कोई भी विचार इनके साथ शेयर नहीं करते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी, आगे बढ़ रहे हो। तो ये पार्टनर स्ट्रेस ले रहा है। इनको लगता है कि आप इतने सक्सेस हो चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा ना हो तुम्हें मिल जाए और तुम मेरी ज़िंदगी में से चले जाओ। बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप पर हक जताने के लिए बेकरार है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये चाहता है आपको प्यार देना, और इसने पास्ट में आपको एक्सेप्ट नहीं किया। इसने आपको छोड़ दिया था, तन्हा छोड़ा था, अकेला छोड़ा था। तो यहाँ पर ये बर्डन में भी है, इनको बोझ है कुछ इसके दिल के ऊपर, जो उस बोझ को उतारना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको छोड़कर गए थे। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग की कमी रही रिलेशनशिप में। इनको लगता है इन्होंने वैसे रिलेशनशिप बनाया ही नहीं जैसे बनाना चाहिए था इनको। सो यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, ये पार्टनर आपको लगातार ऑनलाइन स्टॉक करता है। ये देख रहा है आप कितना बदल गए हो यार। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो ना कि ये तो हिल गया गाइस। इनको लगता है आपने, या तो आपने लुक चेंज की है, या आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, या तो फिर आप लगातार कुछ कोई पोस्ट डाल रहे हो आप सोशल साइट पर, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसके कारण इसकी दुनिया हिल गई है। इनको लगता है अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हो। आपको दुनिया अब लाइक करती है। इनको लगता है अभी मेरा पर्सन तो कोई ले जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ लौट सके। सो डरे हुए हैं कि कहीं कुछ तो आप इनको कोई सरप्राइज ना दे दो कि कहीं मैं सिंगल से मिंगल हो गई हूँ या हो गया हूँ। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपकी ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इन्होंने पास्ट में कंप्रोमाइज़ आपके साथ नहीं किया था। तो ये यहाँ पर गिल्ट में भी है, थोड़ा नज़र आ रहा मुझे। इनको लगता है पास्ट में सारी गलतियाँ इन्हीं की रही हैं, मैं कितना नादान था, कितना बुद्धू था, ये अपने आप को यहाँ पर कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है मैं सेल्फिश था, मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने आपके बारे में सोचा नहीं। चाहता तो कंप्रोमाइज़ मैं कर सकता था मैं, लेकिन लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सो ये पार्टनर यहाँ पर अब आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहता है। करेज नहीं है इसके अंदर, पास्ट में इसके अंदर करेज नहीं था। जस्ट मिनट, मैं पानी पी लूँ। यस, इसके अंदर करेज नहीं था पास्ट में। तो ये करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि आपका सामना कैसे करें भाई। आपको भाग गए थे, इनको लगा था तब पास में आपको ये भाग गया था छोड़कर पार्टनर आपका। इनको लगता था तब कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, इन पर हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए यहाँ पर आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे, ये रन कर गए यहाँ पर, ठीक है। सो ये करेज इकट्ठा कर रहा है क्योंकि ये आइसोलेट है। यहाँ पर आइसोलेशन का कर रहा है, उदास है, जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया उस कारण जे रो रहा है बैठकर, भाई मैंने ऐसा गलत किया, मैंने कितनी, मेरी हसीन दुनिया थी, मेरी ज़िंदगी उसके साथ कितनी खुश नसीब थी, मैं कितना उससे प्यार करता था, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन करते थे हम लोग, इकट्ठे इंजॉयमेंट करते थे, हम कहीं भी जाते थे इकट्ठे जाते थे, हमारे में इतना प्यार था। सो यहाँ पर इनको लगता है वो ज़िंदगी, वो पल इनके खो से गए हैं। ये पार्टनर यहाँ पर ना मिच्योरिटी
दिखाना चाहता है, अब आगे बढ़ना चाहता है। इन मैच्योर रहा ये रिलेशनशिप में, इन्होंने ना उस तरह आपको चाहा ही नहीं जिस तरह इनको चाहना चाहिए था आपको, ठीक है। अब आपका हो सकता है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, या तो आपका कोई किसी फंक्शन में आप जाने वाले हो, या आपका बर्थडे हो सकता है। ये पार्टनर अब आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये दिन गिन रहा है आपकी तरफ पहुँचने के लिए, ताकि ये अपना दिल, अपना प्यार आपको दे सके। और यहाँ पर ये प्रपोज़ल देना चाहता है। यहाँ पर जो पास्ट में इसने किया वो इनको समझ आ चुका, मैं गलत था, और ये बर्डन बर्डन से निकलना चाहते, एक बोझ है इनके दिल के ऊपर कि मैंने गलत किया, उस चीज़ से ये ना बाहर आना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो आज की नज़र में, डेट में आप काफ़ी ज़्यादा आपने अपने पर वर्क किया, आपने खुद को मेडिटेट किया, योगा किया आपने, ऐसा भी हो सकता है। कुछ यहाँ पर जिम आपने ज्वाइन कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। या तो आप पहले आप बहुत ज़्यादा आप एक कहते हैं ना आपकी हेल्थ बहुत थी, अब आपने अपने आप को आपने फिट हो चुके हो आप, नहीं यानी कि फिटनेस का कुछ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पार्टनर आपकी लुक को देख कर ना बहुत ज़्यादा ये ना शॉक्ड हुआ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, ये तो बहुत खूबसूरत हो गई या हो गया। तो यहाँ पर आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते नज़र आ रहे हैं, आप अपने वर्क पर बिज़ी हो, आपको इनकी अब कोई परवाह नहीं है, आना हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। आपने ऐसा अपना कुछ इख्तियार किया हुआ है, अपना नेचर आपने ऐसा बना लिया खुद को, क्योंकि इस पार्टनर ने आपको जब तनहा छोड़ा था, तब आपने इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था। मैं एक बात बोलूँगी, इस पार्टनर ने ना आपकी ना वैल्यू नहीं की, आप प्यार बहुत करते थे इनसे, तब आपको पता नहीं था ये आपको ऐसे छोड़ सकता है, लेकिन इसने छोड़ा है यहाँ पर। आज मैं इस पार्टनर को देखती हूँ, ये आपके लिए बेचैन बहुत है, इसकी रूह बेचैन है आपके लिए, इसका दिल तड़प रहा है आपके लिए। सो ये आपको मिलने के लिए, हग करने के लिए आपको तड़प रहे हैं। यहाँ पर ये आपको सीने से लगाना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनको एक बार माफ़ करो। तो ये आपसे सॉरी फील करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि आप क्या इनको माफ़ करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है पास्ट में, ठीक है। पास्ट में बर्ताव इसलिए किया क्योंकि इनकी आंखों पर पर्दा था, ठीक है। इनका माइंड किसी ने वॉश कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टॉक भी करते हैं आपको, आप पर नज़र रख रहे हैं, कहीं आप किसी और पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन फील ना कर लो, कि कहीं उनकी तरफ ना चले जाओ, क्योंकि ये आपको ऐसा मानते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो, आपको कोई भी इंसान पाकर खुशियाँ पा सकता है। इनको लगता है आप जिनकी भी ज़िंदगी में जाओगे वो पार्टनर कितना खुश नसीब होगा। तो ये इनका ये भी मानना है तुम मेरे हो, तो मेरे सिवा किसी और को कैसे चूज़ कर सकते हो या कर सकती हो। सो मैं मैं लौट रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये इनका ये कहना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। रोमांटिक तो बहुत है आपके लिए, ये लौटने की एनर्जी में है, यहाँ पर लगातार ऑनलाइन स्टॉक कर रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा आपके लिए। या तो आपने कोई अच्छी पोस्ट डाली है सोशल साइट पर, ऐसा भी हो सकता है। कुछ आपने पिक्स डाले हैं, ये उनको देख रहा है। तो यहाँ पर इनको लगता है तुम ऐसे खुल्लम खुल्ला कैसे वीडियो डाल सकती हो, या अपनी सोशल साइट पर पिक्स वगैरह डाल सकती हो। तुमको इनको ये भी लगता है कि तुमको अब डर नहीं है किसी का, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हो या होते जा रहे हो। तो इनको लगता है अब तुम किसी को दिल देना चाहती हो, कोई और पर्सन ढूंढ रही हो। ओह माय गॉड, इनको लगता है यहाँ पर भैया अब तो तुम मेरे रिलेशनशिप से निकल चुकी हो, मेरे हाथ से गई हो भाई, 100% तुम चली गई हो, जब चले गए हो। लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है। सो इनको लगता है भाई नहीं, अब और इसको ईगो नहीं दिखानी और अकड़ नहीं दिखानी, भाई अकड़ में ऐसा ना मैं बैठा रहूं और मेरा बंदा बंदी भाग जाए यहाँ से। सो यहाँ पर ये पार्टनर अब झुकना चाहते हैं आपके आगे, ठीक है भाई। सो ये कहना चाहते हैं भी ठीक है मैं ही गलत था भाई, मुझे माफ़ करो और मेरी ज़िंदगी में लौट कर आओ, कुछ ऐसी एनर्जी है। सो ये आपके पास लौटने की एनर्जी है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्यों आए यहाँ पर। यूनिवर्स एंजल क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। देखा मैंने बोला ना, सेलिब्रेशन है, ये ट्रैवल करना चाहता, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता, अदरवाइज ये लीगल मैटर में कहीं फंसा हो सकता, ये आपके घर से दूर है, आपसे दूरियां हैं, ये दूरियां सह नहीं पा रहा, ये पार्टनर लौटना चाहता। यहाँ पर ये आपको ना एक सरप्राइज देना चाहता है, इजीली सहज हो सकता है ये पार्टनर, ठीक है। इनको यहाँ पर डर भी है आप इनको जज करोगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे यहाँ पर, ठीक है।
सो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ ना शादी करना चाहता, बच्चे बनाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। आप ब्यूटीफुल बहुत हो चुके हो, इनको लगता है आप बोल्ड हो चुके हो पहले से ज़्यादा। और यहाँ पर ये चाहते हैं जजमेंट यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स से प्रार्थना भी करते हैं कि भाई मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट करे, क्योंकि इनको लगता है अब अपने आप में ये कमियां नजर आ रही हैं इनको। इनको लगता है आप तो बोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो, आप निखर गए हो। तो यहाँ पर इनको लगता है अब ये आपके किसी भी एंगल से आपके लायक नहीं है ये पर्सन। तो ये प्रे करता नजर आ रहा मुझे यूनिवर्स से कि मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर ले, और मुझे ये निगलेक्ट ना कर दे, कहीं मैं ऐसा ना हो मुझे ज़िंदगी से बाहर फेंक दे। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत अच्छा किया गाइस, जो भी किया है ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चल रही हो। यहाँ पर ये देख रहा है ना कि आपके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है, वाह वाह वाह, क्या बात है। आप इतने खूबसूरत होते जा रहे हो ना यू, तो इनको लगता है कि 10-12 चाहने वाले तो हो गई यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर। इनको लगता है यहाँ पर इतने चाहने वाले हैं आपके, आपको पाने के लिए लोग कितना बेकरार है। इनको उन लोगों पर भी गुस्सा आता है। इनको लगता है यहाँ पर क्यों ये एक ही बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, क्या और दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई हैं, मर गई है, या लड़के खत्म हो गए हैं। सो अगर ये लड़की है, चाहे लड़का, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इनको लगता है यहाँ पर ना, क्या और कोई बंदा नहीं है, यही मेरा पर्सन आपको रह गया। सभी इन्हीं की तरफ दौड़े आ रहे हैं यहाँ पर, ये लोगों पर भी खफा होता नजर आ रहा। सो ये आना नहीं चाहता लॉन्ग डिस्टेंस से, लेकिन इसको लौटना पड़ रहा है। जो ये लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये डरा हुआ है। तो यहाँ पर ये लौटने की एनर्जी है जहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए ये लौट रहा है। और बताइए जरा, कंप्रोमाइज क्यों आया यहाँ पर, कंप्रोमाइज क्यों आया यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आप, इनको लगता है आप दिन प्रतिदिन ना आप और ज़्यादा जीनियस होते जा रहे हो आप, ठीक है। आपके अंदर नॉलेज आ रही है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो। आप जो भी वर्क कर रहे हो ना, उसमें आप ना एक्सपर्ट होते जा रहे हो, इनको लगता है यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है अब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो। सो यहाँ पर कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। आप लोगों को हील करते हो, कुछ वर्क कर रहे हो ऐसा कि आपके फैंस बहुत हैं, फॉलोवर्स बहुत हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्रेज क्यों आया है यहाँ पर। सो ये पार्टनर लौटना चाहता है। क्रेज, ये ना क्रेज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको जस्टिस दे सके। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया ना, आपके साथ इन्होंने गलत किया है यहाँ पर। इनको लगता है आप मेडिटेशन करते हो, आपको सारी बातें पता चल जाती है यहाँ पर। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो यहाँ पर। इनको लगता है आपसे कोई बात छुपी नहीं है। इनको लगता है आपको इनके चरित्र के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इनके एक कैरेक्टर के बारे में आप सब कुछ जान लेते हो। आपके पास ऐसी एक कोई विद्या है, गहरी विद्या, रहस्यमय विद्या है यहाँ पर। तो इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने आपको बहुत मूर्ख बनाया, अब आप सब कुछ समझ चुके हो। तो ये यहाँ पर अब चाहते हैं यहाँ पर कि आप इनको एक्सेप्ट करो, और इसलिए ये क्रेज इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि ये आपके सामने आ सके। गलत करके गए थे, अब सामने आने में दिक्कत हो रही है इस पर्सन को, क्योंकि इनको लगता है आपने इनके बारे में सब कुछ जान लिया है। आप ऐसे पर्सन हो, आपके पास कुछ रहस्यमय विद्या है जिसके कारण आप सब कुछ जान लेते हो भाई। तो ये पार्टनर ना अब आपको जस्टिस देना चाहता है, ये ट्रू रहना चाहता है आपके लिए, और ये आपके सर ना आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है। कोई सॉलिड ऑफर, कोई आपको ये कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपको, ऐसा भी हो सकता है पैसा इसके पास ठहरता नहीं है, ये आपको पैसा देना चाहता है ताकि भी तुम अपने पास रखो, तुम हिसाब कर सकती हो, या कर सकती हो भी मेरे पास पैसा ठहरता नहीं है। ये बहुत खर्चीला किस्म का इंसान है, अगर लड़का है तो लड़की है, चाहे जो भी है। तो यहाँ पर ये पर्सन को लगता है ना इनकी इनकम इनके पास नहीं ठहरती। या तो ये पैसा बहुत खूब लुटा देते हैं, या तो ये पार्टनर अब आप पर प्यार लुटाना चाहते हैं, दूसरा सिनारियो है। इनको लगता है आप इनके लिए खास गॉड ने आपको तराशा है, यूनिवर्स ने तराशा है, डिवाइन ने तराशा है। आप सिर्फ इनके लिए बने हो, ऐसा भी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई ऑफर भी देना चाहते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पर चेंज क्यों आया है, चेंज क्यों आया यूनिवर्स। क्या बात है, चेंज, चेंज क्यों आया। देखिए ये पार्टनर ना पास्ट में कंफ्यूजन में था, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने बोला ना इनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। रिवर्स पर कर कर देख लीजिएगा वीडियो, मैंने पहले भी बोला है।
तो इनकी आँखों पर ना किसी ने पट्टी बाँधी थी। अब इनको ना आर-पार सब दिखाई देने लगा है। यानी कि इनका थर्ड चक्रा ओपन हो चुका है। अब ये आपके प्यार को महसूस करते हैं। आपको खुद ही अपने अंदर महसूस करता है ये पार्टनर। अभी आपको कहना चाहता है मैं पास्ट में कन्फ्यूज़न में रहा, मेरा एक नज़रिया गलत था, परसेप्शन गलत था। अब मैं सही हो चुका हूँ, अब मेरा नज़रिया सही है। मैं पास्ट में रॉन्ग पर्सन था, अब मैं एक गुड हो गया हूँ। अब मुझे समझ आ चुकी है रिलेशनशिप कैसे बनाना है। अब मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं कन्फ्यूज़न से निकल चुका हूँ टोटली। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का क्यों कार्ड आया यहाँ पर? देख लेते हैं। क्रिएटिविटी क्यों आया यहाँ पर? क्रिएटिविटी क्यों आया यूनिवर्स? आर्कएंजल जल्द-जल्द बताइए। ओके। हुँ। मिलकर आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, इनके माइंड में क्या चलता है आपको बताना चाहते हैं, दिल में क्या है इनके वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो यहाँ पर। इनको बहुत ज़्यादा डर है, सता रहा है कि आप अकेले हो, कहीं आप किसी का साथ ना ले लो। इनके माइंड में ना टेंशन बनी हुई है आपको लेकर, ठीक है। एस ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर देख लेते हैं। 1 कार्ड लूँगी। एस ऑफ कप्स क्यों आया? क्यों गिर रहा भाई इतना? हाँ, इनको लगता है मेरी ज़िंदगी, मेरी मेरी मोहब्बत तुम हो और मेरी सारी तकदीर की मालिक तुम हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का आप, ठीक है? इनको लगता है आप इनके मालिक हो और आपके बिना ये अधूरे हैं। जब भी आप इनकी ज़िंदगी में आते हो ना, तो यहाँ पर इनका लक चेंज हो जाता है, ठीक है? आपको ये एज़ ए स्टार की तरह देखते हैं। इनको लगता है जो भी पर्सन आपसे प्यार करेगा। जस्ट अ मिनट, कोई कॉल आ रही है मुझे, देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना जब भी आपसे मिलता है ना इसका लक चेंज हो जाता है। इनको लगता है आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे ना, उसकी अंधेरी ज़िंदगी में आप रोशनी कर दोगे। आपका लक ऐसा है भई। सो ये पार्टनर ना अब आपको दिल देना चाहता है। डरा भी है कि कहीं आप किसी और को ना अपनी लाइफ़ में एंट्री दे दो और इसको निकाल दो, ठीक है? सो ये आपको लक मानता है, तकदीर मानता है यहाँ पर, ठीक है? आपने यहाँ पर इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये आपको आपका पैसा भी लुटाना चाहता है, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है? द बर्डन क्यों आया है यहाँ पर? एंजल डिवाइन। फिर मैं एक बार ना सारे कार्ड इकट्ठे रीड करूंगी, ठीक है? द बर्डन क्यों आया है यहाँ पर? 1 कार्ड दीजिए एंजल। द बर्डन क्यों आया है यहाँ पर? ओके। ये मैस्कुलिन है आपका, फुल मैस्कुलिन एनर्जी में है भाई। अब पावर में आ चुका है, अब स्ट्रेंथ गैदर कर चुका, अब आपका सामना करने के लिए रेडी है। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है लोगों से। ये लॉयन की तरह हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट फाइट करने वाला, लोगों से झगड़े करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। ये मिच्योर हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना एक कहते हैं ना फायरी एनर्जी है। ये बहुत जल्दी में है यहाँ पर, जितनी जल्दी हो सके अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करना चाहता है ये। अपनी क्वीन को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहता है भाई। तो इनको लगता है यहाँ पर भाई मेरी क्वीन तो मेरे हाथ से जा रही है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है? सो इनको लगता है यहाँ पर ये चली जाएगी, इसको इससे पहले ये मेरे हाथ से निकल जाए तो मैं इसको जाके प्रोटेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जी लड़की में भी हो सकती है। तो ये लौट कर आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो यहाँ पर लॉयन का यहाँ पर कुछ मैटर है। इनका जो ना एक होता है ना एक इनका एक जोडिक साइन यहाँ पर ये हो सकता है। इनका ये लियो साइन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? सो ये ऐसा भी हो सकता है, या तो इनके अंदर एक एक ऐसी पावर है जैसे शेर की तरह ये दहाड़ता है पर्सन, ठीक है? सो यहाँ पर ना ये शेर की तरह दहाड़ना चाहता है और अपने शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ऐसी कुछ एनर्जी है। इनको यहाँ पर ना गुस्सा भी है, मेरा शिकार कोई कैसे ले जाए भाई। तो यहाँ पर ये लूट रहा है, डर के मारे आ रहा है भाई। तो यहाँ पर इनको कोई रोकेगा ना, अब हो सकता है इनकी फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई ऐसा पर्सन जो इनको कंट्रोल करता है। तो किसी के सुनने वाला नहीं है ये। उसको कहेगा भाई जा भाई तू जा, मुझे तो जाना ही जाना है। इसने सोच लिया है यहाँ पर, ठीक है? ओके, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड पहले ही आ गया। अंडरस्टैंड दोनों ही लूंगी मैं यार, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, मुझे लेने होंगे यहाँ पर। इन्होंने ना पास्ट में ना आप दोनों के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है। इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, इन्होंने सही से आपको टाइम नहीं दिया, इन्होंने सही से अपनी इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाई। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे ना, कि ये पर्सन ना आपके साथ इनको प्यार मोहब्बत कोई बात ही नहीं थी, ठीक है? सो यहाँ पर ये सिर्फ इंजॉयमेंट कर रहे थे आपके साथ, ठीक है? तो जब आपके साथ रिलेशनशिप एंड हुआ, असली क्लाइमैक्स तो रिलेशनशिप में तब आया जब आपने रिलेशनशिप ही छोड़ दिया। तब उसके बाद इनको समझ आया प्यार क्या होती है। उसके बाद तो इस पार्टनर का ना माइंड ही गुम हो गया।
यहाँ पर इतना इमोशनल है इस ये आपके लिए, इसको बाद में पता चला कि इसके दिल में कितनी फीलिंग है आपके लिए, कितने जज़्बात है आपके लिए। बहुत मोहब्बत करता है ये पार्टनर आपको, और अब ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है। आपको भी ये यहाँ पर आपकी विशेज़ को कंप्लीट करना चाहता है। अब ये आपको प्यार देना चाहता है, अपनी ट्रू साइड दिखाना चाहता है, और यहाँ पर आपको जीतने के लिए आ रहा है, शादी भी करना चाहता है, यहाँ पर कमिटमेंट अगर नहीं दे रहा था तो देना चाहता है यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है ना, कमिटमेंट से भाग रहा था, पास्ट में रन कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर इमोशनल ही नहीं थे। ये पार्टनर आपके लिए इमोशनल नहीं था, और इनके इमोशन नहीं थे आपके लिए, इनके दिल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टनर ना आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब ये पार्टनर ना अब आपके साथ पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेकरार है, क्योंकि ये खुद प्यार में पड़ गया आपके। आप तो रन कर गए इस तो ये रन कर गया था, आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर अब ये आपके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। तो वो कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, मेरा मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, यही है राजा की कहानी। तो ये एनर्जी है, ये यहाँ पर ये पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है यहाँ पर। तो इनको लगता है जल्द से ज़्यादा आपकी तरफ लौटा जाए भाई। सो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। 5 शॉट्स देख लेते हैं क्यों आया। क्या बात है भाई, बहुत शॉर्ट। बड़ी खुशी हो रही मुझे गाइस। तो यहाँ भी इनको लगता है ना, ऐसा ना हो आप किसी और के साथ भाग जाओ और ये बंदा रह जाए यहाँ अकेला तड़पता। इनको लगता है कहीं आप इनको छोड़ ही ना दो, आर्गुमेंट करके, झगड़े कर कर। तो यहाँ पर इनको इनसिक्योर है, ये पार्टनर आपके साथ बंधा हुआ फील करता है, ये आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये मैरिड भी हो, ये रन कर गया, आपको छोड़ कर के डिसीड कर गया। तो यहाँ पर इनको अपनी मैरिड लाइफ बड़ी याद आ रही है। दूसरा यहाँ पर सिनेरियो है, ये आपके साथ कहीं इंजॉयमेंट करते थे। ये आपका कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है अगर आप सिंगल हो। तो ये यहाँ पर ना उन पलों को, उन दिनों को मिस करता है यहाँ पर, ठीक है। जाते ही ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देता देता भाग गया, ऐसा भी सिनारियो तो ये देना चाहता है अब आपके साथ, ट्रूली रहना चाहता है, ये आपके साथ लाइफ टाइम अपनी गुजारना चाहता है। जब भी ये आएगा ना, आपको शादी का, मैरिज का ऑफर देगा, ठीक है। तो शेयरिंग का कार्ड क्यों आया यहाँ पर? अब ये बेकरार है शादी करने के लिए, शेयरिंग क्यों आया है? ओके, आ गया मैस्कुलाइन तुम। ये भी डेफिनेटली ये मैस्कुलाइन है यहाँ पर, ये भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये भी मैस्कुलाइन। सोलमेट कोई नहीं है यहाँ पर, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है गाइस। सो ये इसने दिल बना लिया अपना, अंतरात्मा से आपको महसूस करता है। अंदर ही इन्होंने ना मेडिटेट किया खुद को बहुत ज़्यादा। इन्होंने एकांत जगह पर बैठकर इन्होंने अपनी रूह तक के बारे में सोचा। डीप इन्होंने एनालाइज किया कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए बना हूँ। इनको हर जगह आप ही दिखाई दी हो। इन्होंने अपने दिल में भी जाग कर देखा कि मेरे दिल में क्या वो पर्सन है। तो यस, इनका दिल भी कहता है भाई, हाँ भाई, तुम प्यार में हो। तो ये पर्सन ना डीप डाउन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। अब इन्होंने ठान लिया, सोच लिया भी मुझे शादी कर लेनी चाहिए इस पर्सन के साथ, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ये एकांत है आपके बिना, और इसको कोई जचता नहीं है। वो गाना है ना, जचता ही नहीं आँखों को कोई, ए मेरे, ऐसी एनर्जी है। दिल के चैन, तो यहाँ पर ना इसके दिल को ना चैन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये चैन लेने के लिए ना आपके पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस भी है इसको कि तुम मुझसे कहीं बिछुड़ ना जाओ, दूर ना हो जाओ। स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर है ना, यहाँ पर मिस कर रहा आपको, ठीक है। मैस्कुलाइन मिस करने लगा, कंफ्यूजन में बैठा है कि कैसे क्या करूँ, जो बहुत जल्दी आ जाऊँ, और तुम जो जा रही हो रूट कर, मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, ठीक है, कैसे बैलेंस करूँ। हाय मैं मर जामा, बड़े अच्छे कार्ड आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिस कर रहा है आपको, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर बड़ी ज़्यादा आ रही है, बड़ा उदास है। अब ये वफादार रहना चाहता है आपके साथ, लॉयल रहना चाहता है, ठीक है। तो या तो इसने पेट रखे हैं, अगर नहीं रखे तो यहाँ पर ये लॉयल रहना चाहता है आपके साथ। इनको आपके जितना प्यार किसी ने नहीं किया भाई। यस, ये लौट रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप मूव ऑन कर रहे हो, इनसे भाग रहे हो, आप रन कर रहे हो। यहाँ पर ये जिन दौड़कर आपको पकड़ना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। इन्होंने रास्ता ढूंढा, पता कौन सा? इन्होंने इन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि सडनली इनको आपके साथ जाना, आपके पास आना चाहिए। इनको लगता है ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, अब आपको मनाना आसान नहीं है भाई। अब तो आप इनके हाथ से जा रहे हो। इनको लगता है मुझे लौटना ही होगा, अब मिलकर ही सारी बात क्लियर करनी होगी, आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना होगा।
इनको लगता है फ़ोन, मैसेज पर बातें क्लियर नहीं होगी, स्टॉक करते हैं आपको। इनको डाउट है आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली कोई पर्सन है, आप किसी को डेट कर रहे हो इसलिए ये लौट रहा भई। तो ये पार्टनर यहाँ पर इनको ये है कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, या तो आप पिक्स डाल रहे हो, या ऐसा आप शो करवा रहे हो, तो भई ये हिल गया है मैस्कुलाइन अब आ रहा भई। तो यहाँ पर बैलेंस भी होगा, रिलेशनशिप प्यार भी होगा, यहाँ पर थोड़ा गुस्सा भी करेगा ये आपसे, लेकिन प्यार बहुत करता है भई गाइज़। मेरी ना एनर्जी ऐसी हो गई है भई। तो यहाँ पर इसका अब मैं देख लेती हूँ ये क्या क्यों लौट रहा है, क्या करना चाहता है आपके साथ। जब ये आएगा तो आपके साथ कैसे ट्रीट करेगा, मेरे व्यूवर्स को कैसे ट्रीट करेगा जब ये मैस्कुलिन लौट कर आएगा ना, तो मेरे व्यूवर्स को आफ्टर रियूनियन के बाद ये कैसे ट्रीट करेगा। हम्म, ओके, कैसे ट्रीट करेगा आफ्टर रियूनियन के बाद, ये कैसे एंजल ट्रीट करेगा मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले ये बताएगा कि मैं कहाँ पर भी बिजी था, मैं कितना तुम्हारे लिए रोया हूँ, कितना तड़पा हूँ यहाँ पर। ये बताएगा कि मैं क्यों भागा था, रन किया था तुम्हें छोड़कर, मैं कितना उदास रहा, मैं भी खुश नहीं रहा, और मैं भी रिग्रेट में रहा हूँ तुम्हारे बिना। मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ चीज़ें सही हो जाए, लेकिन मैं कहीं ट्रैपड था, कहीं फंसा था। ये बताएगा किसी पर्सन ने कैसे इसको फंसा लिया था, ये सारी चीज़ें बताएगा। किसी के बहकावे में आ गया था, या थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर सब बताएगा। सो ये जब आपके साथ रिकन्सिलेशन करेगा, आपके साथ इंजॉयमेंट करेगा, एक खुला टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा। ये बताएगा मैंने क्यों रिलेशनशिप छोड़ा यहाँ पर। ये बताएगा मैं करियर बनाना चाहता था, मैं करियर में ग्रोथ चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैं खामोश हो गया, मैं तुमसे बात नहीं की। तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि मैं पैसा कितना मैंने कमाया है, जब मैं कहाँ पर था, मैं कैसे लौट कर आया हूँ, सब बताएगा। आप सेल्फ लव हो, ये भी बताएगा कि जब आप सेल्फ लव कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, आपको कहाँ-कहाँ से स्टॉक करता था, हर एक बात ये आपके साथ शेयर करने वाला गाइस। कोई भी बात ये छुपाएगा नहीं, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, आप दोनों जब मिलते हो ना, आपका एक ना स्ट्रॉन्ग बहुत बॉन्ड है, बॉन्ड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी गाइस। तो आपका ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आपकी ना जो बातें हैं ना, आप डीप डाउन बहुत अंदर तक की बातें अपनी शेयर करते हो, अपने घर, फैमिली, अपने दिल के जज़्बात, अपनी हर एक चीज़ आप शेयर करते हो, दोनों एक-दूसरे के साथ। तो आप कुछ भी छुपाते नहीं हो एक-दूसरे से, ऐसी एनर्जी। ये पार्टनर कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। अगर थर्ड पार्टी भी लाइफ में थी, सब बताएगा आपको, ठीक है? सो चलिए देखते हैं अब ये नेक्स्ट एक्शन और क्या लेगा, यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा एंजल? इतने दोगे? नहीं, मैं इतने नहीं लूँगी। नेक्स्ट एक्शन, ओके, खुद देख लो। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, ठीक है। कुछ लोगों को ये पहले बताएगा, कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में गया हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ है, जिनको पता है, लग रहा है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है। सो ये पहले कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा आने से पहले, ठीक है। थर्ड पार्टी को बाय बाय करेगा, उसके बाद जो सडनली लौटेगा, आपके पास टाइम स्पेंड करेगा आपके साथ, आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, ठीक है। जिनका हस्बैंड वाइफ है, फैमिली में लौट कर आएगा। जो सिंगल थे, ये उनको आकर मैरिज का ऑफर देगा, कमिटमेंट देगा, और परमानेंट रीयूनियन है आपका। मैं देख लेती हूँ, परमानेंट रीयूनियन होगा यूनिवर्स की। ये मुझे बताइए, ये रिलेशनशिप परमानेंट होगा इनका, रीयूनियन की ऐसे ही होगा? क्या ये रन करेगा या परमानेंट रीयूनियन करेगा? एंजल मुझे स्पॉट कीजिए, मुझे बताइए। परमानेंट करेगा ये, क्योंकि ये आर्गुमेंट कर कर जा चुका है, बहुत बार आपसे रन किया है, ये आप ही पर स्टक है। आप फैमिली से बात कर रहा है आपके बारे में, ठीक है, और आपको प्रपोजल देगा लाइफ टाइम के बारे में, ब्रेकअप जो है खत्म करेगा। देखिए ब्रेकअप का कार्ड रिवर्स में आया, सबसे पहले ये ब्रेकअप को खत्म करेगा, लौटेगा, ठीक है, क्योंकि इसने पास्ट में ब्रेकअप किया था आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट भी किए थे, आपके साथ झगड़े भी किए, सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद ये ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा इसने की,
ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल यूनिवर्स ने मचा दी। यहाँ पर तूफ़ान आया पड़ा था इसकी लाइफ में आपके जाने के बाद। ये आप पर स्टक हो गया क्योंकि इसको बाद में पता चला ये आपसे इतना प्यार करता है, ठीक है? सो अब जब भी आएगा ये परमानेंटली रियूनियन करेगा आपके साथ, क्योंकि ये बैलेंस बनाएगा। जो भी इसने रास्ते में रुकावटें पैदा की ना, इसने खुद किया रिलेशनशिप में, वो सारी ये अटकलें, मुसीबतें जो भी इसने पैदा की है, हो सकता है इसने आपके प्रति बहुत अफ़वाहें फैलाई हों, इसने बहुत गलत-गलत मल्त-शल्त बोला आपके बारे में, तो ये अब सही करने वाला है। देखिए ये पुल टूटा हुआ है ना, तो ये बनाएगा अब इसको, यानी कि इस जो आपकी तरफ रास्ता आ रहा है ना, उसको पहले ये बनाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप ये परमानेंट आपका रीयूनियन है इसके साथ। और यहाँ पर ये पार्टनर अगर आपको फैमिली से नहीं मिलवाता था तो फैमिली से मिलवाएगा, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड वाइफ था तो लौट कर आएगा। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में आएगा, लौट कर आएगा, इसने सोच लिया भाई। तो ये यहाँ पर क्या कमिटमेंट देगा आपको? मैरिज का कमिटमेंट देगा, शादी करेगा और प्रपोजल करेगा। सबसे पहले आपको प्रपोजल देगा, ये घुटनों के बल बैठ करना, आपसे सॉरी फील करेगा जो भी इसने किया, क्योंकि इसको आपके साथ शादी चाहिए, शादी करनी है। किसी से इसने गाइडेंस भी ली है, यहाँ पर ये कार्ड बताता है ये किसी से गाइडेंस भी लेता है। उसने भी यही बोला भाई जाकर पहले शादी करो, अगर तुम्हें उससे इतना ही मोहब्बत है तो बैलेंस करो। ये ब्रेकअप जो है खत्म हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सब एंड हो जाएगा। जब आएगा ना ये प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। अब मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल आप बताइए क्या कहना चाहते हो मुझे। 10 ऑफ कप, कोई आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहता। क्यों देना चाहता? प्यार करता भैया आपसे, ठीक है? सॉरी गाइज, मैंने डेक उल्टा पकड़ा था। प्यार करता है, लवर है आपका, ठीक है? ट्रू लव है, काउंटर पार्ट है, चाहकर भी आप दोनों जुदा नहीं हो पा रहे हो भाई। तो यहाँ पर अब ये आपको ये डर भी रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। रिजेक्ट कर कर ये खुद गया था। अब जैसे ही ये गया था ना, वैसे ही अब आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, ठीक है? और आपको 2 ऑफ कप्स देगा। प्यार बहुत है, बेशुमार मोहब्बत, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन की तो बात ही ना कीजिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसको, ठीक है? सो ये यहाँ पर ना आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को महसूस करता है। वो बॉन्ड इसका किसी के साथ नहीं बना भाई। तो यहाँ पर ये ऑफर देने के लिए रेडी है। अब आपको ज़िंदगी में लाना चाहता है। सडनली एक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या एक्शन होगा? यहाँ पर इसके पास चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करेगा। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है तो दौड़ कर आएगा। और अगर पैसा इकट्ठा इसने बहुत कर लिया भाई, अब इनको आप चाहिए हो, अपना प्यार चाहिए। टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो आप, तो यहाँ पर ये मैजिक करने वाला कुछ बड़ा आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है। क्या चेंज लेकर आ रहा है? आपकी लाइफ में सारी विशेस कंप्लीट होगी, ठीक है? दूसरा जस्टिस होगा, प्यार ही प्यार होगा। सो यहाँ पर अगर ये कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा, कुछ लोगों को ये कॉल टेक्स्ट मैसेज कर कर बताएगा कि मैं लौट रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी वो बाय बाय, थर्ड पार्टी जा चुकी, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी, जो भी कंफ्यूजन कर रहा था, दे रहा था इस पार्टनर को, दर्द दे रहा, तकलीफ दे रहा था, उसको ये क्लियर कट साइड करेगा। कर्मा क्लियर हो चुका इनका उनके साथ। और यहाँ पर होगा बैलेंस रिलेशनशिप में। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके जे लौट रहा है, टेन टेन। तो यहाँ पर एंडिंग कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप आपका बनेगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में है उनकी लाइफ में भी यहाँ पर ये पार्टनर उनके साथ रहना नहीं चाहता, एक बोझ में है, क्योंकि इनको डर सता रहा है कहीं आप किसी और के साथ ना जाओ, वहां से ये निकल कर आएंगे सडनली और यहाँ पर आपके साथ करेंगे न्यू बिगनिंग और इस रिलेशनशिप में करेंगे ये वर्क। ओके, सो यहाँ पर ये पार्टनर आपके पास लौटता हुआ नजर आ रहा है भाई। गाइस खुश हो जाओ भाई। सो मेरे चैनल को कर दो आप सब्सक्राइब, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा। सो मुझे पर्सनली मैसेज मत करके बताया करो कि यूनियन हो गया आपके पार्टनर के साथ, तो मुझे चैनल पर बताया करो ताकि मेरे चैनल का लोगों को पता चल सके चैनल में कि हाँ भाई, कि दूसरे इंसान को भी पता चल सके कि यस ट्रू किसी का पार्टनर आ सकता है, ये रीडिंग ट्रू होती हैं। अदरवाइज यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने होप ही छोड़ दिया कि मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको बताना है इस चैनल पर ताकि दूसरे इंसान को भी ना होप मिले, थोड़ी सी जीने की आस मिले गाइस। तो चलिए देखते हैं ये कब तक आएगा। यूनिवर्स सिर्फ मैं नंबर देखूंगी, कार्ड नहीं देखूंगी। यूनिवर्स इस डेक के थ्रू मुझे बताइए कब तक लौट के आएगा। नंबर बताइए इनके, स्ट्रांगली एंजल नंबर बताओ कोई। ओके, 4 नंबर, 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे गिनने शुरू कर दो गाइज। ये आने वाला है आपकी उल्टी गिनती शुरू यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर 2 नंबर, ओके 10 नंबर और देख लेते हैं। स्ट्रांगली बताओ नंबर एंजल। क्या कर रही हो यार, कोई एक नंबर स्ट्रांगली दो ना मुझे।
द डेविल 15 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। और बताओ। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, नंबर बताइए और।